रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स क्या है? रिसोर्सेस को बचाने के लिए, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेस को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए पूरी दुनिया में जो पॉलिटिक्स हो रही है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं दुनिया में। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स की वजह से दुनिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं। उनकी वजह से बहुत सारे रिवर डिस्प्यूट्स कंट्रीज के बीच में अराइज हो रहे हैं ना, और भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के बहुत से कॉन्फ्लिक्ट निकल कर के आ रहे हैं दुनिया भर में। तो दिस ऑल इज रिलेटेड टू रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। ये सब रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ रिसोर्स कब मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसको पाने का तरीका क्या है ना, कैसे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उनका ओवर एक्सप्लोटेशन को रोक सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज को रोक सकते हैं, जिससे सही तरीके से रिसोर्स शेयरिंग हो, यानी कि सबको ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल हो। आज हो क्या रहा है? पूरी नदियाँ पॉल्यूट हो गई। कर कौन रहा है? आप लोग कर रहे हैं, कॉमन पीपल कर रहे हैं, आम जनता कर रही है? नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल क्या नदियाँ सिर्फ उन्हीं के लिए हैं? नदियों पर सिर्फ उनका अधिकार है? उनने क्या रजिस्ट्री करा ली है नदियों की? बताओ, हम सब की है ना। लेकिन पॉल्यूट कौन कर रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट पॉल्यूट कर रहे हैं और झेल हम रहे हैं। गंगा को गंदा नाला बना के छोड़ दिया है। यमुना की हालत देखो, दिल्ली में झाग ही झाग है, उसमें जाने कितना केमिकल डाल रखा है इन नदियों में। डाला किसने? हम लोगों ने डाला है? नहीं, हम लोगों ने नहीं डाला। हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग, 6% जो अल्ट्रा रिच है कंट्री में, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और 94% जो नहीं कर रहे, भोग वो भी रहे। उनको भी शुद्ध पीने को पानी नहीं मिल रहा, उनको भी शुद्ध हवा नहीं मिल रही, बीमारियां वो भी झेल रहे हैं, बीमारियों पर पैसा उनका भी बहुत खर्च हो रहा है, और जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, जिम्मेदार लोग उसमें गलत तरीके से काम। शुरुआत में रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन किसने किया दुनिया में? यूरोपियन कंट्रीज ने किया। अब जो यूरोपियन कंट्रीज ने किया उसका फल हम भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत किसने की? ब्रिटिशर्स ने की। ब्रिटिशर्स ने की ना। लेकिन आज भी हम उसकी वजह से हमारे जंगल कट गए। पूरी दुनिया में रेलवे के लिए लकड़ियाँ, कल हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ से गई? भारत से गई, है ना। माइनिंग भारत में किसने शुरू की? ब्रिटिशर्स ने शुरू की। मिनरल्स का एक्सप्लोटेशन उन्होंने किया, और आज हम भी झेल रहे हैं उसकी वजह से। तो कुल मिलाकर के यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना पावर एक्सपेंशन करने के लिए पूरी दुनिया के रिसोर्सेज का यूज किया। दुनिया के सैकड़ों कंट्रीज़ में, यूरोप के 50 कंट्रीज़ में तो ब्रिटेन का अकेले शासन था। उसके अलावा डच, पुर्तगीज, फ्रेंच, इन सब ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी दुनिया में। क्यों बनाई थी? केवल रिसोर्सेज का एक्सपेंशन करने के लिए, एक्सप्लोटेशन करने के लिए, हमारे रिसोर्सेज को लूटने के लिए उन्होंने हमारे यहाँ कॉलोनी बनाई। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी उन्होंने कॉलोनी बनाई तो किस पर्पज़ से बनाई? रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। इसलिए वो आए हमारे यहाँ कि हमारे रिसोर्सेज भी उनके हो जाएंगे। तो यूरोपियन ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए ये सारे काम किए।